हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज के वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंसेस को सीख सकें। गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये लड़की बोल रही है अपने रूम में किसी लड़की को देख कर कि तुम कौन हो और इस घर में क्या कर रही हो। Who are you and what are you doing in this house? Who are you? तुम कौन हो and what are you doing in this house? और इस घर में क्या कर रही हो? What are you doing in this house? मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। I don't know who you are. I don't know who you are. Guys यहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना, आप जब भी बोलोगे कि I don't know who यू आर बोलोगे, यहाँ पे हु आर यू नहीं बोलोगे क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, यहाँ पे बता रहे हो। तो यहाँ पे ये बोल रहे कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन आई डोंट नो हु यू आर बट तुम मेरे कपड़े क्यों पहनी हो। वाई आर यू वेयरिंग माई क्लॉथ्स। वाई आर यू वेयरिंग माई क्लॉथ्स। तुम मेरे कपड़े क्यों पहनी हो। यहाँ पे ये बोल रही है कि आई डोंट नो हु यू आर बट मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन वाई आर यू वेयरिंग माई क्लॉथ्स। तुम मेरे कपड़े क्यों पहनी हो। आगे देखते हैं गाइज। तो यहाँ पे ये आके बोल रहा है कि क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है। हैव यू लॉस्ट योर माइंड। हैव यू लॉस्ट योर माइंड। जब भी आपको किसी को बोलना है कि क्या तुम पगला गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम्हारा दिमाग फिर गया है, आप इंग्लिश में बोल सकते हो गाइज कि हैव यू लॉस्ट योर माइंड। क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है। हैव यू लॉस्ट योर माइंड। आगे बोलिए कि तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। हाउ कुड यू फॉरगेट मी। तो गाइज यहाँ पे वो लड़की इसको पहचान नहीं पाई तो वही ये बोल रही है कि तुम मुझे भूल कैसे सकती हो। हाउ कुड यू फॉरगेट मी। हाउ कुड यू फॉरगेट मी। तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। फिर आगे यहाँ पे इससे पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे दिमाग में काम के अलावा कुछ है। ये हमेशा काम ही करती रहती है तो वही ये बोल रहा है कि क्या तुम्हारे दिमाग में काम के अलावा कुछ है। डू यू हैव एनीथिंग इन योर हेड बिसाइड्स वर्क। डू यू हैव एनीथिंग इन योर हेड बिसाइड्स वर्क। क्या तुम्हारे दिमाग में काम के अलावा कुछ है। गाइज बिसाइड्स का मतलब होता है कि के अतिरिक्त, यानी कि काम के अतिरिक्त क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ और है। डू यू हैव एनीथिंग इन योर हेड बिसाइड्स वर्क। क्या कुछ गलत है। इज समथिंग रॉन्ग। तो गाइज यहाँ पे ये अपनी बहन से पूछ रही कि क्या कुछ गलत है, यानी कि क्या हुआ तुम्हें, तुम उदास क्यों हो। इज समथिंग रॉन्ग। व्हाट हैपेंड। इज समथिंग रॉन्ग इसका मतलब ये भी हो सकता है कि क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। इज समथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पे ये रोते हुए बोल रहे कि आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। आई जस्ट फाउंड दिस शर्ट। यानी कि ये अपने हस्बैंड के रूम में इसको एक लड़की का शर्ट मिला है तो वही ये बोल रहे कि आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मुझे अभी यह टी शर्ट मिली है। आई जस्ट फाउंड दिस शर्ट। आई जस्ट फाउंड दिस शर्ट। मुझे अभी यह शर्ट मिली है। क्या तुम्हें लगता है कि उसकी कोई रखैल है। तो यहाँ पे ये बोल रही कि क्या तुम्हें लगता है कि उसकी कोई रखैल है। डू यू थिंक दैट ही हैज़ अ मिस्ट्रेस। डू यू थिंक दैट ही हैज़ अ मिस्ट्रेस। क्या तुम्हें लगता है कि उसकी कोई रखैल है। यहाँ पे ये लड़की रोते हुए बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। आई जस्ट फाउंड दिस शर्ट। मुझे अभी यह शर्ट मिली है। तो फिर ये पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि उसकी कोई रखैल है। डू यू थिंक दैट ही हैज़ अ मिस्ट्रेस। तो ये बोल रहे हैं कि और क्या हो सकता है। वॉट एल्स कुड इट पॉसिबली बी। वॉट एल्स कुड इट पॉसिबली बी। और क्या हो सकता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो वॉट एल्स कुड इट बी। और क्या हो सकता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वॉट एल्स कुड इट पॉसिबली बी। और क्या हो सकता है। मैं व्हाट्सएप में हर समय काम करती हूँ और अभी में मुझे जाना है। तो गाइज ये रोते हुए बोल रहे हैं कि आई रियली डू वर्क ऑल द टाइम। आई रियली डू वर्क ऑल द टाइम एंड इवन नाउ आई डू हैव टू गो। और मुझे अभी जाना है। एंड इवन नाउ आई डू हैव टू गो। और अभी भी मुझे जाना है। तो यहाँ पे ये बोलती है यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं हमेशा काम करती रहती हूँ। आई रियली डू वर्क ऑल द टाइम एंड इवन नाउ आई डू हैव टू गो। और अभी भी मुझे जाना है। शांत हो जाओ। यू नीड टू काम डाउन। तो ये बोलती है कि शांत हो जाओ। यू नीड टू काम डाउन। यू नीड टू काम डाउन यानी कि आपको शांत होने की ज़रूरत है, यानी कि शांत हो जाओ। मैं उससे नफरत करती हूँ और मैं खुद से नफरत करती हूँ क्योंकि मैं समझती नहीं। आई हेट हिम एंड
आई हेट माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड। आई हेट हिम, मैं उससे नफरत करती हूँ। एंड आई हेट माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड, और मैं खुद से नफरत करती हूँ क्योंकि मैं समझती नहीं। तो वही ये बोल रही है कि मैं उससे नफरत करती हूँ और मैं खुद से नफरत करती हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। एंड आई हेट माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं इतना अंधा कैसे हो सकती हूँ। हाउ कुड आई पॉसिबली बी सो ब्लाइंड, हाउ कुड आई पॉसिबली बी सो ब्लाइंड, मैं इतना अंधा कैसे हो सकती हूँ, यानी कि मैं उस पर इतना यकीन कैसे कर सकती हूँ, इतनी अंधी कैसे हो सकती हूँ। हाउ कुड आई पॉसिबली बी सो ब्लाइंड, मुझे यकीन है कि तुम जैसा सोचती हो वैसा नहीं है। तो यहाँ पे ये बोल रही है कि आई एम श्योर दैट इज नॉट वॉट यू थिंक, आई एम श्योर दैट इज नॉट वॉट यू थिंक, यानी कि मुझे यकीन है कि तुम जैसा सोचती हो वैसा नहीं है। आई एम श्योर दैट इज नॉट वॉट यू थिंक, मैं अपने भाई को जानती हूँ, वह आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। आई नो माई ब्रदर, ही वुड नेवर डू दिस टू यू। आई नो माई ब्रदर, मैं अपने भाई को जानती हूँ। ही वुड नेवर डू दिस टू यू, वह आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। ही वुड नेवर डू दिस टू यू, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकती हो। कुड यू डू डैट फॉर मी, कुड यू डू डैट फॉर मी। गाइज जब भी आपको बोलना है कि क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो, कोई हेल्प मांगनी है कुछ भी, तो आप इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हो कि कुछ बोलने काम करने के लिए बोल रहे हो, फिर आगे ऐसा बोल सकते हो कि कुड यू डू डैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो। कुड यू डू डैट फॉर मी, मैं भीख मांग रही हूँ, मैं निराश हूँ। प्लीज़ आई एम बेगिंग यू, आई एम डेस्परेट, प्लीज़ आई एम बेगिंग यू, मैं भीख मांग रही हूँ। आई एम बेगिंग यू, आई एम डेस्परेट, मैं निराश हूँ, मैं हताश हूँ। आई एम डेस्परेट, मैं निराश हूँ। अच्छा, तुमको क्या पता चला। तो गाइज जब ये कुछ बोली थी कि मैं हाँ पता करके बताऊंगी, उसका फ़ोन ऑन चेक करके बताऊंगी क्या उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है, तो यहाँ पे ये बोले कि वेल व्हाट डिड यू फाइंड आउट, यानी कि तुमको क्या पता चला। व्हाट डिड यू फाइंड आउट, तुमको क्या पता चला। व्हाट डिड यू फाइंड आउट, तो ये बोल रही है कि मैं उसके फ़ोन और उसके संदेशों को चेक किया। आई वेंट थ्रू ऑल द कॉन्टैक्ट्स ऑन हिज फोन एंड हिज टेक्स्ट, आई वेंट थ्रू ऑल द कॉन्टैक्ट्स ऑन हिज फोन एंड हिज टेक्स्ट, यानी कि मैं उसके फ़ोन और उसके संदेशों को चेक किया। आई वेंट थ्रू ऑल द कॉन्टैक्ट्स ऑन हिज फोन एंड हिज टेक्स्ट, मैं उसके फ़ोन और उसके संदेशों को चेक किया। एंड आई फाउंड नथिंग, एंड आई फाउंड नथिंग, और मुझे कुछ नहीं मिला। गाइज आगे ये इससे बता रही है कि क्या आपको पता है, एंड यू नो वॉट, यू नो वॉट, क्या आपको पता है, यू नो वॉट, मुझे लगता है कि यह मैं ही थी जिसने उसकी शर्ट पर लिपस्टिक का दाग छोड़ा था। आई थिंक इट वॉज मी हु लेफ्ट अ लिपस्टिक स्टेन ऑन हिज शर्ट, आई थिंक इट वॉज मी हु लेफ्ट अ लिपस्टिक स्टेन ऑन हिज शर्ट, यानी कि मुझे लगता है कि मैं ही थी जिसने उसके शर्ट पर लिपस्टिक का निशान छोड़ा था। आई थिंक इट वॉज मी हु लेफ्ट अ लिपस्टिक स्टेन ऑन हिज शर्ट, सच में मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ और मुझे सच में खेद है। तो ये बोलती अच्छा वो तुम ही थी, रियली आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू एंड आई एम रियली सॉरी, और मुझे सच में खेद है। एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में खेद है। गाइज जब भी आप किसी से कोई आपकी मदद करता है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, यानी कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और मुझे सच में बहुत खेद है। एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे खेद है कि तुमको आज की बैठक रद्द करनी पड़ी। फिर आगे बोल रहे कि आई एम सो सॉरी यू हैड टू कैंसिल दैट मीटिंग टुडे, आई एम सो सॉरी यू हैड टू कैंसिल दैट मीटिंग टुडे, यानी कि इसकी वजह से इसने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी। तो वही ये बोल रहे कि आई एम सो सॉरी यू हैड टू कैंसिल दैट मीटिंग टुडे, यानी कि मुझे खेद है कि तुमको आज की बैठक रद्द करनी पड़ी। यू हैड टू कैंसिल दैट मीटिंग टुडे, मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू ओपन माई ओन रेस्टोरेंट बट, मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ओपन माई ओन रेस्टोरेंट बट, मेरे पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। आई डोंट हैव इनफ मनी फॉर डैट, आई डोंट हैव इनफ मनी फॉर डैट, लेकिन मेरे लिए इसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। आई डोंट हैव इनफ मनी फॉर डैट, शायद तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। फिर ये आगे बोल रही है कि मे बी देर इज़ यू हु कुड हेल्प मी विथ, मे बी
देयर इज यू हु कुड हेल्प मी विथ, शायद तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तो पैसे की बात कर रही, बोल रही कि शायद तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मे बी देयर इज यू हु कुड हेल्प मी विथ, आगे बोलती है ये, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होनी चाहिए। तो ये बोले ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। वेल आई डोंट थिंक दैट देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। वेल आई डोंट थिंक दैट देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम, यानी कि मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होनी चाहिए, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी, वही ये बोल रही है। यहाँ पे ये बोलती है ना कि मे बी देयर इज यू हु कुड हेल्प मी विथ, शायद तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो पैसे से। तो यहाँ पे ये बोल रहे कि वेल आई डोंट थिंक दैट देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होनी चाहिए, हमें कल ही बैंक में मिलना चाहिए। तो ये बोले कि वी शुड जस्ट मीट टुमारो एट द बैंक, वी शुड जस्ट मीट टुमारो एट द बैंक, हमें कल ही बैंक में मिलना चाहिए। वी शुड जस्ट मीट टुमारो एट द बैंक, मुझे यकीन है कि वह इसमें मेरी मदद करेगी। आई एम श्योर दैट शी विल हेल्प मी विद दैट, आई एम श्योर दैट शी विल हेल्प मी विद दैट, मुझे यकीन है कि वह इसमें मेरी मदद करेगी। तुम्हें किसी कारण से भ्रमित होंगे, तुम किसी कारण से भ्रमित होंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यू मस्ट बी कन्फ्यूज्ड फॉर सम रीजन, यू मस्ट बी कन्फ्यूज्ड फॉर सम रीजन, तुम किसी कारण से कन्फ्यूज्ड होगी। यू मस्ट बी कन्फ्यूज्ड फॉर सम रीजन, मुझे नट्स से एलर्जी है, तुम भूल गई। आई एम एलर्जिक टू नट्स, यू फॉरगॉट, आई एम एलर्जिक टू नट्स, यू फॉरगॉट, यानी कि मुझे नट्स से एलर्जिक है। ये गाइज खाना खाने आता है तो इसको कोई नट्स दे देता है खाने के लिए, तो यही ये बोल रहा है कि आई एम एलर्जिक टू नट्स, यानी कि मुझे नट्स से एलर्जी है। आई एम एलर्जिक टू नट्स, तुम भूल गई, यू फॉरगॉट, यू फॉरगॉट, तुम भूल गई, तुम इतने अनाड़ी क्यों हो। वाई आर यू सो क्लमसी, वाई आर यू सो क्लमसी, तुम इतने अनाड़ी क्यों हो। क्लमसी का मतलब होता है गाइज अनाड़ी, जिसके पास अच्छा बिहेवियर ना हो, हमेशा उल्टा सीधा हरकत करता रहता है, या कुछ भी उल्टा सीधा अचानक हरकत कर दे। तो वही बोलता है कि वाई आर यू सो क्लमसी, तुम इतने अनाड़ी क्यों हो। वाई आर यू सो क्लमसी, मुझे नहीं पता था कि हमारी एक और बहन है। आई डिडंट नो वी हैड अनदर सिस्टर, आई डिडंट नो वी हैड अनदर सिस्टर, मुझे नहीं पता था कि हमारी एक और बहन है। आई डिडंट नो वी हैड अनदर सिस्टर, क्या तुम विश्वास कर सकती हो कि वह तुमसे पैसा चुरा रही थी। कैन यू बिलीव डैट शी वॉज स्टीलिंग मनी फ्रॉम यू, कैन यू बिलीव डैट शी वॉज स्टीलिंग मनी फ्रॉम यू, क्या तुम विश्वास कर सकती हो कि वह तुमसे पैसा चुरा रही थी। कैन यू बिलीव डैट शी वॉज स्टीलिंग मनी फ्रॉम यू, हाउ कुड यू लाई टू मी लाइक दिस, तुम मुझसे इस तरह झूठ कैसे बोल सकती हो। हाउ कुड यू लाई टू मी लाइक दिस, तुम मुझसे इस तरह झूठ कैसे बोल सकती हो। हाउ कुड यू लाई टू मी लाइक दिस। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं तो गाइज वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार इन सारे सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश कीजिए। जितना आप बोलोगे गाइज उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।